Salam, namaste. For everybody who's joining this, मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, आप सबका इस्तकबाल करती हूँ एक नए एपिसोड में पहले इतवार के, जहाँ पर हम कुछ ऐसे चुनिंदा शख्सियत या लोगों को लाते हैं जो कि शायरी में, सुखन में, आर्ट्स में, लिखने में, तहरीर होने में, तहरीर करने में जो है अपनी रिहाई पाते हैं मेरी तरह। तो आज के, जैसे कि आपको पता है कि आज के जो गेस्ट हैं, आज के जो मेहमान हैं, जो हस्ती जो हमारे साथ महफिल में शुमार होने वाली हैं, वो है फराज आरिफ अंसारी, जो कि मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कि मुझे देने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी फराज जो हैं वो डायरेक्टर के तौर पर तो सब लोग ही उन्हें जानते हैं, कौन नहीं जानता है, क्योंकि ही हैड मेड द फर्स्ट साइलेंट गे फिल्म ऑफ इंडिया, जिसका नाम था सिसक। और अब उनकी एक और फिल्म जो है, शॉर्ट फिल्म जो है, वो भी आने वाली है, जो कि है शीर कोरमा, विच आई ऑल्सो हैड द फॉर्चून ऑफ बीइंग अ लिटिल पार्ट ऑफ। तो आई डोंट थिंक कि हमें और वक्त जो है वो ज़ाया करना चाहिए, एंड हम ले आते हैं फराज को। और ये, जैसे कि आप सबको पता ही है कि ये जो एक बातचीत रहती है, ये जो एक गुफ्तगू रहती है, वो एक इंसान के करियर के बारे में शायद उतनी नहीं रहती है जितना एक इंसान इस वक्त, इस लम्हे में कैसा महसूस कर रहा है, उसके बारे में रहती है। तो वाओ, मैं हमेशा फ्रेम के साथ गड़बड़ कर देती हूँ, बट Hi, Vrinda. हाय हाय, इट्स बीन सो लॉन्ग, कितना वक्त हो गया ना। What? I think 2 साल हो गए कि 1 साल. I तो think about. एक साल हो हाँ, गया। I think so. हाँ, मतलब I think. बात तो होती है, फिर रूबरू होने में 1 साल हो गया। बिल्कुल. बट आई वाज टेलिंग एवरीबडी कि कैसे यहाँ पर, और क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी कोई इंट्रोडक्शन दी भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें सवाल भेजूं या इंट्रोडक्शन दूं, क्योंकि देन इसका पूरा पॉइंट ही यही है कि हम जो महसूस कर रहे हैं इस वक्त, वही उसी बारे में बात की जाए। तो पहले तो मैं तुम्हें वेलकम करती हूँ, मैं तुम्हारा इस्तकबाल करती हूँ यहाँ पर, एंड आई होप कि आज ये सेशन ना रहकर, जैसे हमेशा लगती है, एक महफिल बन जाए। तो इसलिए वो महफिल लगाने के लिए आई हैव यू विद मी टुनाइट। और मुझे सबसे पहले, लेट्स जस्ट गेट इनटू इट, मुझे सबसे पहले बताओ कि तुम्हें आजकल कैसा महसूस हो रहा है। मैं एक्चुअली आजकल काफी खुश हूँ, पर शायद परसों तरसों इतना खुश नहीं था. क्यों? आई थिंक यू नो जो मेरी फिल्म है शीर कोरमा, वो उस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला था लंदन में. उसके बाद मैं बॉस्टन जाने वाला था, फिर ऑस्ट्रेलिया. सो इट वाज अ लॉन्ग ट्रिप दैट वाज सपोज्ड टू हैपन, एंड देन आखिरी वक्त पर कोरोना ने हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लिया. So everything went down the drain, and then it just happened to be that one of those things that I just had to let it go, you know. So I still haven't unpacked. My bags are still packed. उतना दिल नहीं है मेरे में कि मैं मेरे बैग को खोल कर अनपैक करूं. तो जो सारे प्रीमियर के कपड़े थे, जो डिजाइनर्स ने भेजे थे, जो शूज थे, सारे पैक्ड है. I haven't looked at them at all. So ओके। it's been kind of challenging in that sense, but वो क्या है ना, बहुत मुश्किल से वक्त मिलता है खुद के लिए. So I mean, I understand my privilege, that the fact that I have time for myself, I have a home, I have food, I have people to love me at home. So it's a different thing. So I wanted to invest this time in creating something, you know, because बहुत backlog हो चुका था काम का. काफी सारे नए आइडियाज थे जो फ्लोट हो रहे थे, जिसको मुकाम नहीं दे पा रहा था मैं मुकम्मल करने का. बट नाउ द टाइम हैज कम. So I've been working, actually. I've been writing. I'm writing a film on India Pakistan, and it has the narrative of partition in it. उसके लिए भी बहुत हेट मिल रही है कि इंडिया पाकिस्तान पे क्यों लिख रहे हो यार. बट ये आई थिंक, ऐसा हो रहा है? हाँ हाँ, मतलब रोज होता है, ट्विटर पे होता है, फिर इंस्टाग्राम पे होता है. मेरे डीएम्स जो है, there are many people who are against anything that is in a positive light. I think लोगों को, it's really funny because when you want to make
a film on war, or when you want to propagate hate or war, the entire world comes and starts supporting you. But जब आपको कोई when you want to talk about peace and when you want to talk about love, it becomes difficult to really find a way to talk about it. So I think हर ज़माने में जो फनकार होते हैं उनको ये मुश्किल आती है कि जब आप प्यार की बात करो तो लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचती है. तो आई थिंक वही मतलब हर जमाने की बात है. हम भी एक जरिया ही है ना कि कहीं से कहानी आए और वो कहानी आप एक जरिया बनकर उस कहानी को बताओ. So I think we're all mediums, and I don't think we should consider ourselves to be anything more than that, really, you know. We should take cognizance of the fact that we are mediums and nothing more. And I think that's important. And बस वही उसमें ही लगे पड़े हैं and trying to hopefully create something that will last longer than all of us. अच्छा, तो नफरत की तो हमने बात कर ली और मुझे नहीं लगता कि नफरत को इतनी तवज्जो भी मिलनी चाहिए. It shouldn't be that important in the narrative itself because it doesn't really matter. तो No, you know, but sorry to interrupt you, Vrinda, but I think नफरत के बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि नफरत के आगे ही मोहब्बत मिलती है. और जब तक आप नफरत पर पहुंचोगे नहीं, and you won't be able to cross that bridge of hate, you will never be able to get to love. So I think it is a part of it. It is a part of love. You know, hate is always a part of love. So to get to a point where you get unconditional with love, you have to cross that bridge of hate. It's not without it. तो वो जरूरत है और जरूरी भी है नफरत के बारे में बात करना. जिस शिद्दत से हम मोहब्बत के बारे में बात करते हैं उसी शिद्दत से हमें नफरत के बारे में भी बात करनी चाहिए. बहुत जरूरी होता है. अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी ने कभी मोहब्बत भी एक्सपीरियंस की होगी और फिर वो नफरत की तरफ गया हो? हाँ बिल्कुल, मतलब सबके साथ होता है ना. We all have नफरत से पहले भी मोहब्बत है, मतलब उसके बाद तो है ही है. हाँ, आई थिंक वो भी होता है. आई थिंक क्या है ना कि हम हर इमोशन को बहुत सिंगुलर डिमेंशन में देखते हैं हर बारी, यू नो. और बात यह है कि असल में कोई चीज का एक डिमेंशन तो होता नहीं है. एवरीथिंग इज मल्टी डिमेंशनल, एवरीथिंग इज मल्टी लेयर्ड. जैसे कि शीर कोरमा जो मेरी फिल्म है उसमें मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि एक्सेप्टेंस जो होता है या प्यार जो होता है या इश्क जो होता है या एक पेरेंटहुड जो होता है उसमें भी बहुत सारे लेयर्स है. यू नो, इट्स नेवर ब्लैक एंड इट्स नेवर व्हाइट. इट्स अ जर्नी. लविंग इज अ जर्नी, यू नो. इट नेवर स्टॉप्स. बट आई थिंक हमारे सिनेमा में और हमारी किताबों में कहीं कहीं हमने आसान से तरीका ढूंढ लिया है हर चीज को निपटाने का. वो निपटाने में हम आई थिंक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि उसके सारे यू नो facets को एक्सप्लोर नहीं कर पाते. वी काइंड ऑफ होल्ड ourselves back from exploring all of that. So I don't think that should happen क्योंकि we really need to, I mean, हम एक दूसरे को भी तो ढूंढ रही है ना. मतलब that journey never stops of searching for who you really are, and I think that journey has to be to give some sort of semblance to your own journey. You have to surrender to the process, है ना. वो हर तरीके से आपके हर रोम से आपको उस प्रोसेस में अपने आप को झिझोड़ कर फेंकना होता है. एंड it takes everything away from you, but at the end of it all, hopefully it should be worth. अच्छा, तो फिर ये भी बता दो कि देखो हम अपने काम से या जो हम लिखते हैं, जो हम बनाते हैं, उससे बहुत कोशिश करते हैं कि दुनिया को पता चले कि प्यार का जो इमोशन है, जो एहसास है, वो क्या है. लेकिन अगर हम खुद, अब उसके लिए हमें खुद भी समझना जरूरी है कि हमारे लिए वो क्या है. तो तुम्हारे लिए प्यार, इश्क, मोहब्बत क्या है? वक्त लगता है ना सोचने में? नहीं, वक्त नहीं लगता है. एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरुआत करूँ, है ना. क्योंकि आई थिंक पहली बात प्यार की यह है कि प्यार खुद से करना बहुत जरूरी है ना. वहां से वो जो मोहब्बत का सफर है, इश्क का सफर है, आप जो भी नाम से उसे पुकार लो, उसका जो सफर है वो आप खुद से शुरू होता है, खुद से ही खत्म होता है ना. लोग आते हैं, लोग जाते हैं, चीजें आती हैं, चीजें जाती है ना. पर वो कारवां जो है वो खुद से है. इट्स अ जर्नी विद योरसेल्फ that you have to get on, and you have to see yourself through it. The biggest romance that you will have in life will be with yourself.
तो आई थिंक वो जब उस चीज की समझ आ जाती है ना, तो फिर मतलब जिंदगी अच्छी हो जाती है। वो समझ आने में बहुत वक्त लग जाता है, और बहुत कुछ शायद उस वक्त तक खो जाता है जो शायद कभी वापस नहीं मिल पाए। पर आई थिंक हर चीज का एक there's a cost for everything, you know. There are no free lunches and no free dinners in this world. So I think वो आपको उस चीज का हक है ना, वो हक आपको चुकाना पड़ता है कोई ना कोई तरीके से। और वो पता नहीं कैसे है, तो कभी कभी कोई इंसान के तौर पे, कभी कभी कोई काम के तौर पे, कभी कोई चीज के तौर पे, वो आपको तो पता चल जाता है जब उस चीज का वक्त आता है। when you have to give it away, you get to know about it. So I think प्यार इस मोहब्बत का वो सफर है कि मुझे खुद से मोहब्बत करने में बहुत वक्त लगता है, एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. इट नेवर रियली, यू नो, इट्स नेवर दैट आई कैन सिट हियर टुडे इन फ्रंट ऑफ यू एंड बी लाइक I love myself, okay? I'm like all cool. No, it's not like that. You know, there are days when I wake up and I hate myself for who I am, and I question everything that I do, and I'm very insecure as a person. I think everyone should be like that. You know, जब तक आप अपने आप से सवाल और जवाब का जो एक सफर होता है ना, वो जारी रखना बहुत जरूरी है. It should never stop that journey with yourself. So I think प्यार क्या है तो पता नहीं प्यार क्या है, बट ये पता है कि एक when you feel you know, I learned something very beautiful which I must share with you. I was in Fargo, which is in North Dakota in America, and I was staying at this lovely Airbnb with this wonderful woman who paints eggs. Okay, वो अंडों को ड्रेन करके उस पर पेंटिंग करते हैं. Her name is Mary Jo Kelly, and I've been really promoting her work because I think it's fantastic. So I asked her, I said, "Matlab, you could have done everything that you wanted to do. Why did you decide to paint eggs?" And she said, as long as eggs are painted in the world, happiness and peace will prevail. And maybe that's her understanding. Maybe वो उनका way of looking at the world है. है ना, पर वो वे ऑफ लुकिंग जो होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है. एंड आई थिंक वी ऑल शुड हैव दैट वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड इन अ वेरी पर्टिकुलर पर्सनल पर्सपेक्टिव. फिर मैंने एक चीज और लर्न करी कि यू नो व्हेन यू गेट गूज़बम्प्स रैंडमली कभी आ जाते हैं. आई गॉट टू नो दैट योर बॉडी रिएक्ट्स दैट वे टू गूज़बम्प्स इज व्हेन यू हियर समथिंग व्हिच इज सो ट्रूथफुल and so pure that the universe finds a way to physically manifest by giving you goosebumps, saying that that is the truth. वो सच है. अच्छा. So it's something that I have learned very recently, and every time I get goosebumps now, I'm trying to think. I'm like, oh, so could this be the reason that I'm getting goosebumps? तो पिछली बार कब आए थे goosebumps? When was that? पिछली बार मुझे goosebumps आए थे एक्चुअली, तो मैंने अभी जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ मेरी नेक्स्ट फिल्म के लिए जिसका नाम ट्रूथ है. It's a modern day love story. I know people are constantly thinking that it is a period film because I'm talking about partition, but partition is a very modern thing, है ना. जो trauma है partition का, वो आज भी हमारे दिल और दिमाग में बिल्कुल ताजा है. So, and I think that needs to be addressed, because when I was in the US and I made a lot of friends with a lot of people who are from Pakistan, and I realized that what is this whole hate that we have been told to have in our hearts for the other side? It's just so stupid, you know. And I obviously I was very young when I had gone to the US. I was 16 years old when I went there on my own, and then I met these wonderful people. So that conversation with myself started, you know, जो आपको नफरत सिखाई जाती है पर फिर आपको मोहब्बत मिल जाती है, वो conversation हुआ मेरा खुद से. And so in the research of Surk, which is my film, I was talking to this wonderful woman who lives in Karachi, who used to live in Karachi. Now she lives in Los Angeles. And I was speaking with her, and she was telling me her story, उनकी जो कहानी है जब वो लाहौर से निकल के हिंदुस्तान आई और फिर हिंदुस्तान से she actually went to LA. So she was telling me her story, and the most heartbreaking thing she said was that her father and her used to go to Wagah border once in a month and stand there, and she used to be inside the car and watch her father stand by the Wagah border and cry. And look at it, goosebumps. And
I didn't know how to. मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनसे क्या कहूँ जो उनको थोड़ी तसल्ली मिल जाए या उनको थोड़ा सुकून मिल जाए उनको. I didn't have anything to tell her. And in that moment I realized कि वक्त जो है ना, हम कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, but it's not true, you know. There are some wounds that never heal and we have to make a peace with that. So I think वो एक नजरिया भी बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, समझना कि हर जख्म नहीं भरते हैं, कोई जख्म रहते हैं और वो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे, and you have to make your peace with it. So that was the last time I actually got goosebumps. There was this other time I got goosebumps. There was this auntie I was talking to. She now lives in Lahore, and she used to initially live in Delhi. And when partition happened, her entire family was overnight. उनको सब अपना छोड़ छाड़ के they were put inside Purana Killa, inside a tent for 3 nights, and it was pouring. बहुत बारिश हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था. And then the next day they had to get on a train to go to Lahore. And the thing she told me, she said, बेटा जैसे मैंने उस ट्रेन पर पैर रखा ना, मैं पाकिस्तानी हो गई. एंड कैसे कैसे इंसान की हस्ती ऐसे ही बदल जाती है, कैसे, और ऐसा हो कैसे सकता है? मतलब हाउ कैन यू टेक अवे समवन्स होम, समवन्स मेमोरीज इन दैट सेंस, एंड फॉर व्हाट? एंड देन शी सेड टू मी, शी सेड हम आजाद तो तब भी थे, तो किसे आजादी मिली? इस आजादी से किसे आजादी मिली? And I will never forget that. I will never forget what it did to me. And इसीलिए बहुत जरूरी है ना अविंदा, ये कहानियों को बड़े पर्दे तक पहुंचाना. क्योंकि क्या पता कोई कहीं कोई कोने में बैठा हो जिसे कुछ वक्त का सुकून मिल जाए इन कहानियों को सुनकर. There will be peace, there will be love that will come in their life, and maybe when they move on to their next life, they'll move on happily. You know, maybe उनको क्लोजर नहीं मिलेगा, बट शायद थोड़ा सुकून मिल जाए. तो I think every artist should strive for that. You know, I think the job of an artist is not just to ask questions or not just to answer questions, but I think to give people something intangible, whether it is love, whether it is peace, whatever, you know, whatever it is. That's your personal journey as an artist. But I think वो बात समझना बहुत जरूरी है, especially for all the storytellers watching this right now. अच्छा, इससे पहले ना मैंने बहुत सारे लोगों से जब बात करी तो एक सवाल हमेशा आया कि क्या आपको, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक फनकार हैं, और जैसे कि अभी तुमने बोला भी कि आपका बहुत हद तक काम, अगर आप एक इंसान को भी कुछ वक्त की रिहाई दे पाए तो बहुत होगा आपके लिए, राइट? आपका काम शायद सकार्था हो जाएगा, वहां पर मुकम्मल हो जाएगा. लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें फराज, जो कि एक फनकार है, एक फराज फनकार है, आर्टिस्ट है, एक फराज जो है वो इंसान है, ठीक है? पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये दो चीजें अलग हैं, मुख्तलिफ हैं या नहीं है, और फिर उसके बाद मुझे ये बताओ कि, चलो पहले ये बताओ, मुझे ये बताओ कि क्या इन दोनों में फर्क है या ये दोनों सेम है? आई थिंक वो डिपेंड करता है कि ये सवाल आप कौन से दिन पूछ रहे हैं. कौन से दिन पूछ रहे हैं? हाँ, वो बहुत जरूरी होता है. अगर ये सवाल आज आप करोगे मुझसे तो मैं कहूँगा कि आई थिंक the role of an artist and the human is entwined. But there are days when the artist is very separate from who you are, you know. And I think that keeps evolving, that keeps changing. I think हमारा यही है ना, इंसान की एक फितरत है कि हमको हर चीज को एक बाइनरी में घुसा कर रखना रहता है. You know, we feel very comfortable when we put something in a box or in a binary. Why should we put anything in a binary? I think binaries are stupid, binaries are foolish, and I think as artists we are so fluid all the time that there are some days I'll feel a certain way, there are some days I won't feel a certain way. So I think that freedom, वो आजादी होनी चाहिए हर चीज के लिए. So I think don't tie yourself to anything, not even your expectations, because expectations होना चाहिए पर ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पर इतने भारी पड़ जाए कि आप घुट के रह जाओ. हाँ, कि आप घुट के रह जाओ. आप फिर सांस कैसे लोगे, और सांस लिए बिना आप कोई चीज से इंस्पायर कैसे होगे, है ना? There are days, Vrinda, when I just sit in front of my laptop and I stare at the screen and nothing comes. You know, especially now during the whole COVID thing, things have been
so difficult that there are days nothing comes. You're just so Absolutely. engulfed. Because you're a part of this world. Yes. Everything that is happening around you, be it political, be it social, I get very affected by news, and this whole thing that's been happening with the migrant workers, it really has a deep impact. Like I'm awake at night just reading and watching videos and just crying myself to sleep because कैसे यार मतलब what is with अपना us, privilege देख के भी बुरा लगता है ना कि क्यों? मुझे I think इंसानों से थोड़ी नफरत होने लगी है. I think I have started and I don't know how to say this, but I think there is हम बहुत I don't know what is with us, I think कुछ प्रॉब्लम है हमारे DNA में. I think कुछ प्रॉब्लम है जो हमें दूसरे इंसान की तकलीफ समझ में नहीं आती है. The fact that we don't understand the pain, the angst of another human being, and we are so blinded by it. मतलब एक इंसान मर रहा है ट्रेन के नीचे आकर, but you want to say, oh, but why did he sleep on the tracks? What? A person has lost their lives with rotis lying next to the track, and you are saying, oh, but that person shouldn't have slept on the track. घर नहीं है उनके पास, पैसे नहीं है उनके पास कि होटल में जाके रूम लेके रहे, नहीं है पैसे, and this is what I don't understand about humans. This कि आप में इंसानियत कहाँ है यार? आप इंसान हो पर इंसानियत नहीं बची है आप में. No humanity in humans. And that really baffles me, it just blows my head out, and I just feel extremely मतलब क्या, I wish I had a magic wand. I wish I was in Harry Potter. I had a magic wand to just whip it around and change the world and make it a better place. But I'm like singing Michael Jackson songs now on live. But that is how it is. That बहुत दर्द होता है, and there is no way to convince yourself about what's going on in the world. हमें तालीम नहीं मिली ना किसी चीज की. मतलब एजुकेशन हमने बहुत ली है, पढ़े लिखे हम बहुत हैं, लेकिन एहसास नहीं है हमें. हाँ, क्योंकि वो सिखाया नहीं गया ना कभी हम. पर हर चीज सिखाई जानी जरूरी है? नहीं, जरूरी होता है बंदा. क्योंकि क्या होता है ना, जब अगर आप इंसान को नफरत सिखा सकते हो तो आप वही इंसान को मोहब्बत भी सिखा सकते हो. बिल्कुल. आप जब इंसान को सिखा सकते हो हाउ टू बी केयरफुल ऑफ strangers, you can also teach the same person to be sympathetic. ये बहुत बारीकी वाली एक बात है, पर ये सिखाया जा सकता है. I think humans are the only animals in the entire universe that we belong in where we are the most dependent when we are born. We are most dependent on the world around us to be brought up. We are the most vulnerable animals, right? You look at the child, you look at the calf of a giraffe, or you look at the calf of a deer or an elephant. In 2-3 days, they become independent. They start moving around. It's not the same with humans. We need years to become independent. Absolutely. So in those years, if you're not investing in the emotional construct of the human being, but you're just worried about the exterior, the physical of it, what is the point? Because we are not just external, we are internal. We have to work on our souls. We have to work on who we are as human beings. And if we don't put enough of effort and उसमें आप मेहनत नहीं लगाओगे तो फिर अंदर का जो स्ट्रक्चर है आपका वो कैसे बनेगा यार? उसे बनाओ तो हर चीज को वक्त लगता है ना, तो आप उसे वक्त तो दो. आप लगे people like that really baffles me. I have no problems with people working on their exteriors. Please do that, because we live in a visual world where everything मतलब बात करने के पहले इंसान एक दूसरे को देखकर तो परख लेते हैं. हम वो दुनिया में रहते हैं. बिल्कुल. पर उस परखने के बाद जो परख होती है, जो दिल से दिल की होती है, जब आपके पास आपने अपने खुद पर वक्त ही नहीं दिया है to grow into something, become something bigger, what is the point? मतलब फिर क्या जिंदगी जी तुमने, और क्या इंसान बन गए तुम, क्या पा लिया तुमने? हर चीज को वक्त देना हमें जरूरी है, बस खुद को वक्त देना जरूरी नहीं है. खुद को वक्त देते हैं पर हर एक्सटर्नल चीज पे फेस पैक लगा के बैठते. मैं भी लगाता हूँ फेस पैक, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट देन आई ऑल्सो मेक श्योर दैट आई spend enough time to work on myself.
Work on yourself, externally, internally, but make sure that you do. That's important. And जरूरी है वो, सीखना जरूरी है, और अगर भूल जाए तो फिर से सिखाना भी जरूरी है ना? I think that thing has to be constantly reminded, because sometimes people forget about it, you know. I think नफरत याद रहती है, मोहब्बत याद नहीं रहती है. एक इंसान की एक गलती याद रह जाती है, पर जो इंसान ने इतना कुछ अच्छा करा है वो इंसान बहुत बहुत आसानी से भूल जाता है. So I think वो हमारी फितरत है. It's a defect. It's a defect in our DNA, I feel. And I don't have the answers for it. Maybe I just feel that all you can do is मोहब्बत दे सकते हो और एक दूसरे की मदद कर सकते हो जितना हो सके. बाकी ऊपर वाले की मर्जी. Sometimes you have to just leave it, just surrender things to the universe and let it happen. और मोहब्बत देने में क्या हिम्मत लगती है, एफर्ट लगता है? बहुत यार, बेहिसाब, बेइंतहा. मतलब हिम्मत के बिना मोहब्बत तो है ही नहीं, है ना? हर चीज के लिए आई थिंक बिना, आई थिंक जो इंसान, आई थिंक एक वर्ड होता है जो जिस वर्ड से मैं बहुत डरता हूँ, कायर. और आई थिंक दैट वर्ड इज समथिंग दैट रियली शेक्स मी वेरी मच. तो आई थिंक जिस इंसान ने मोहब्बत कर ली वो इंसान कायर कैसे रहा, है ना? तो आई थिंक मोहब्बत करो, भले हिम्मत नहीं भी हो तो भी मोहब्बत करो. उस मोहब्बत से आपको हिम्मत मिल जाएगी. दैट लव विल गिव यू सो मच ऑफ करेज. एंड आई थिंक हर चीज को मुकम्मल करने की कोशिश में मत लगो. यू नो, आई थिंक वी ऑलवेज हैव दिस थिंग दैट वी वांट टू कंप्लीट एवरीथिंग. वी वांट एवरीथिंग टू रीच इट्स zenith, and we want everything to be successful. No, it's fine. You know, failures are as much as important as successes in our lives. And I'm just sad that we haven't been taught that, while we've been told so much about success. You know, जीतो, ये करो, वो करो, पर हारो भी. और उस हार को अपने मतलब embrace your failures, you know, because I think that will make you a better person, a bigger person, a more wholesome person. अच्छा, वो कौन सी हार थी फिर जिसने तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाया? एक तो नहीं थी, बहुत सारी थी. पर सबसे बड़ी जिसने पूरी तरीके से तुम्हें बदल दिया? I think when I lost my Khalajan, so basically I don't know if people know what Khalajan means. Khalajan means basically my mother's eldest sister. I lost her in 2010, and तब मैं मेरी first फिल्म पर काम कर रहा था जिसका नाम था स्टैनली का डब्बा. और मुझे बहुत दिल था कि मेरी खालाजान को वो फिल्म में बड़े पर्दे पर दिखाऊं और मेरा नाम दिखाऊं बड़े पर्दे पर, है ना? बिकॉज आई थिंक व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम अ फिल्म मेकर, शी वाज द फर्स्ट पर्सन आई वेंट एंड आई टोल्ड कि मुझे फिल्मों में काम करना है, यू नो. सो एक वो था ना कि फिर से इंसान की जो फितरत है उसे मुकम्मल करना चाहते हो आप, जो आपने बात शुरू करी है. So I wanted her to watch Stanley का डब्बा on the big screen. पर वो वक्त आया नहीं. She had cancer, and I remember I had taken my laptop and the film, though it was not allowed, but I had taken the file of the film because I'm there in the film for like 2 minutes. I'm doing a little tiny role. Please don't go and watch it now. I look like shit. But I'm there in the film. When I Wikipedia'd you, it was showing an actor. और मैंने कहा actor? ये कब हुआ? ये तो मैंने नहीं देखा आज तक. Actually, I'm in all my films, except for Shishak, I think, and She's Cool, I'm not there. मतलब मैंने खुद की फिल्म बनाया उसमें मैं नहीं हूँ, पर जिन फिल्मों में मैंने काम करा उन सब में मैंने गेस्ट अपीयरेंस करी है कहीं ना कहीं. If you look for it, you'll find me. So then I took my laptop and I took the film to her and I showed it to her in the bed, and she saw it. I don't know if she really understood it or not, registered it or not, पता नहीं, but वो दिखाई मैंने. So I think when I lost her, I lost her in October, and Standing released next year in May. So that really broke me, you know. I think that was the first loss of my life that I realized that nothing in this life is permanent. Everything is fleeting. और I think वो भी समझना बहुत जरूरी है ना बिंदा, कि मतलब if you extend your hands and try to hold anything, nothing will hold. You can hold it for some time, but after some time you will have to let go. Absolutely. You know, be it a person, be it a thing, there will come a point either you will
voluntarily want to let the person go, yeah, that person or that thing will want to let go from you. It's the way it is with my cats now. I have two cats, you know. I have two little. One is a kitten, Jelly Bean, and the other is my big baby, Jador. When you take them in your arms, after a point they want to just go, you know, and you have to let them go. And I think that's the biggest lesson that I have learned in life. कि मतलब listen, सुनो, हर चीज को सुनो, you know. Your body also knows to listen. Your eyes also know to listen. Your skin knows to listen. Your every part of your body. It's not just your ears that can listen. You know, everything listens. And अगर आप थोड़ा दिल लगा के सुनोगे तो हर चीज आपसे बात करेगी. So ये मैंने तुमसे बड़ा सीखा है. I mean in the limited conversation period. लेकिन conversation हम जब मिले थे हमने ये बात की थी कि गुफ्तगू मुंह से ज़बान से करी हुई गुफ्तगू इतनी शायद इम्पोर्टेंट नहीं होती है जितनी आंखों से की हुई बात होती है, या फिर आप एक बंदे को समझ जाते हैं कि वो कैसा इंसान है. So this I have really processed over time and learned, because I have literally seen you through social media also. You can know about someone, and I've literally seen you not holding on to people that you have professed your love to and you love with all your heart, but letting them go, and that is the beauty of it. ये तो सीख लिया यार हमने तुमसे. यार मैंने एक पूरी फिल्म बनाई जिसमें डायलॉग नहीं थे, तो मतलब इतना तो सीखा ही है कि बात बिना, and I think words don't really add up so many times, you know. Sometimes we're talking about random shit when we're actually meaning something else, you know. Yes. बात कुछ और करनी होती पर हम बात कुछ और करते हैं. पर फिर भी हमें समझ में आ जाता है कि वो किस बारे में हम बात कर रहे हैं. And I think that is the beauty of how we are designed, you know. Correct. All those years of evolution, that your body, it's like, you know, when a person enters the room, even the person has not said a single word to you, you immediately know the vibe of that person. Your body picks it up. Your body is a medium. Your body is like it's constantly assessing things, you know. So I think we're designed that way, and I think we don't use it to the optimal use that we should be doing. Absolutely. मसरूफियात है ना भाई हमें तो बहुत ज्यादा, इसलिए पता नहीं कौन सी चीजों में हम मसरूफ हैं, पर हैं. नहीं, I think हम इतना खोए हुए हैं जो चीजें इम्पोर्टेंट नहीं होती है कि वो आदत सी हो गई है. I think we are all too afraid to break habits ना. हम बहुत डरते हैं आदतों को पीछे छोड़ने के लिए, because that उसके बिना हम शायद टूट जाए, हम शायद बिखर जाए. पर ऐसा नहीं होता यार. हम वो हिम्मत रहती है इंसान में, और वो आई थिंक जब आपको एहसास होता है फिर आपको यकीन होता है खुद पर कि यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू नो. अच्छा, किसी चीज से डर लगता है? अभी कायर के बारे में तो तुमने बता दिया, पर उससे अलग कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें डराती हो? हाँ, मुझे खुद से बहुत डर लगता है विंदा, और खुद से डर लगता है क्योंकि I don't know how to explain this in words, but वो डर जो है ना ऐसा है कि every morning when I wake up and before I get to my laptop to start writing, there's always a fear that I will never be able to write anymore. There's always a fear that one day it's all going to vanish in thin air. It's just going to go away. Or when I walk onto my film set to shoot, ऐसा लगता है कि I will not know anything. You know, मुझे कुछ आएगा नहीं करने के लिए. I won't be able to direct. I won't be able to work with actors. I'll just go blank. I won't know how to process it. And उस चीज से बहुत डर लगता है. और वो जो डर है वो खुद से है. I think because everything is so temporary in life. You know, I think we never really understand that कि जो आपको ऊपर वाले ने दिया है वो ऊपर वाला आपसे छीन भी लेता है. You know, without giving you an ultimatum. You won't get a 2 weeks notice saying, sorry buddy, time off, good luck, later. Yeah, it's not going to be like that. It's just going to go. And I've heard many people say that, you know, that they woke up one morning and they were not able to do anything, and that scares the shit out of me. So I think I was diagnosed with I was clinically diagnosed with depression last year. तो उस वक्त जो है एक पॉइंट आया कि मैं कुछ नहीं करती थी, मैं सिर्फ बिस्तर पे पड़ी रहती थी. हाँ, एंड दिस इज आफ्टर वी हैड आवर इंटरव्यू. और उस वक्त मेरे फादर ने मुझे बोला कि इस बात से डरो कि
कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन तुम्हारी कला शायद खत्म हो जाएगी, इट विल गेट एग्जॉस्टेड आउट ऑफ यू। और जब मैंने वो सोचा ना, मेरी रूह कांप गई कि मेरे पास यही तो है यार, मुझे तो और कुछ भी करना नहीं आता, अगर यही मेरे से चला गया तो मेरी जिंदगी तो एकदम खत्म हो जाएगी। एंड यू नो आफ्टर 6 months ऑफ एक्चुअली थिंकिंग ऑन इट, मैं फैज की एक नज्म पढ़ रही थी, उसमें उनकी दो उन्होंने मिसरे लिखे थे कि कब लुट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं, या पर्वत पर्वत हीरे हैं, या सागर सागर मोती हैं। आपके अंदर की कला कभी भी आपसे खत्म नहीं होगी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक लव, आप जितना उसे बांटेंगे ना वो उतना बढ़ेगी। सो देन बस 2 लाइनों में ना मुझे जवाब मिल गया एक ऐसी चीज का जिसका मैं 6 महीने से डर रही थी, जिस चीज से क्या होगा यार। सो आई थिंक यू नो वी हैव दिस इमेंस पोटेंशियल ऑफ रियली यू नो बिकमिंग जो हम बनना चाहते हैं, और जो हम चाहते हैं जिंदगी से वो हम जरूर मुकम्मल कर सकते हैं। सो आई रियली वांट टू आस्क कि कोई ऐसा लम्हा रहा है जब तुम्हें इतनी खुशी हुई है कि यही तो मैं चाहता था और ये हो गया। अभी हमने गम के बारे में तो बात कर ली, तो अब हम थोड़ी खुशी के बारे में बात करते हैं। हाँ, आई थिंक हुआ था ये। वेल, आई थिंक काफी बारी हुआ है, बट आई थिंक एक बारी जब हुआ था, जब मैं रो पड़ा। मैं बहुत आसानी से नहीं रोता हूँ, मतलब एक पब्लिक स्पेसेस में आसानी से नहीं रोता हूँ, अकेले में बहुत रो लेता हूँ, हर रोज रोता हूँ शायद। कभी किसी की बात सुन के, कभी कुछ पढ़ के मैं बहुत आसानी से रोता हूँ, बट पब्लिक स्पेस में यू नो एक आई डोंट नो, आई थिंक इट्स द वे आई हैव बीन रेज्ड. I will never cry in the public space. I'm too private a person. I know. It just sounds stupid for me to say it, because everyone thinks, because my Instagram is like so late and my Facebook is so late, and but when they hang out with me, they realize that I'm not what my Instagram is. I'm a different person. I'm a very different person. So I think सोशल मीडिया पे पता नहीं इंसान की क्या समझ है, पर जो जब इंसान से मिलता है तो बात अलग होती है। बट आई थिंक एक बारी से मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं बैंगलोर में था, मेरी फिल्म जो है सिसक, उसकी स्क्रीनिंग थी, और इट वाज रेनिंग वृंदा, इट वाज लाइक बहुत बारिश हो रही थी, तो मुझे यही डर था कि शायद कोई आए नहीं फिल्म देखने के लिए। पर हमने इनिशियली सोचा था हम एक शो करेंगे, और एक शो में 100 टिकट्स थी। In an hour, all the 100 tickets sold out. So they had to call me and say, "Can we do another show?" I was like, "Yeah, cool, let's do another show." So they wanted to do another show. They added another show. In 15 minutes, another 100 tickets sold out. So they were like, "Can we do a third show?" And I was like, "Do it. I'm coming to Bangalore. Let's just do it." So they added a third show. All 3 shows sold out, and they said, "We want to add a fourth show because there are more people on the waiting list, but we cannot do it because we have to open." This was happening at Church Street Social in Bangalore. So they said, "But we can't do it more than we can't do more than 3 shows." I was like, "It's cool, it's fine." So at the Bangalore screening, I was there personally, and I think in the second show there were these 2 young little people sitting in the front row. There was this these 2 siblings sitting in the front row, and फिल्म शुरू होने के पहले ही वो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था, and they were already welling up in their eyes without watching anything. And I was noticing them. I didn't have the courage to go up and say hi, hello, because that, you know, I'm really shy in person. Like, I can't go up to someone and be like, "Hi, how's it going?" Like, I can't do it. But I was watching them. I was observing them. And the film played, a question and answer round happened, which went on for an hour, which was like extended. And then when I went back to my hotel that night around 2, because I went out drinking with my friends, but when I went back to my hotel, I opened my Instagram and I checked my DMs, the outbox, and there was a long message waiting. So I read that message, and that message said that she introduced herself and everything, and she said, "I was there with my brother. We were watching your film today. My brother just turned 18 yesterday. And he's been watching your trailer on loop for the last 6 months. So he begged me to come watch this film. After he saw your film, he came home to my parents and he came out to them." And there was a long message that went on. At the end, she said, "After 18 years, I have seen my brother sleep peacefully for the first time because you had the courage to make this film." And that was it.
I didn't need any more awards. I didn't need anything. Well, that was the moment when I realized that how uh, how magical it is to have the platform and the privilege to make Absolutely. cinema that can change lives. I never imagined it when I was. I'll be very honest with you. I never imagined it when I was shooting Sisak. I never imagined it when I wrote Sisak. ये कभी सोचा नहीं जाता है ना, ये बिल्कुल. ऐसा कोई सोचता नहीं कि मैं इतने अवार्ड जीतूंगा, मैं इतना कुछ करूंगा, ये कोई नहीं सोचता यार. बस यही था कि एक दिल से एक फिल्म बनानी है और वो दूसरे दिलों तक पहुंच जाए, बस यही एक इरादा था और वो जी. इरादे पर कायम करके आगे बढ़ गए हम. But when I read this message, Linda, I realized that being a filmmaker is such a big responsibility. You know, it's not just about winning awards. It's not just about wearing fancy clothes and working with fancy people. It's not about that. It's about being able to touch lives and transform lives with your work. और इसीलिए ना when I used to work in America, I used to work in New York, and I left my job and I came back to India because I read an article which said that two girls who were lovers were killed by their own families in Kerala and thrown inside the sewers to die. And that article really changed my life because I was like, this is what is happening back home. And if I have the privilege and the platform कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, मुझे कहानियाँ बतानी है लोगों को, why am I not using this privilege in the right sense? And that's why I came back home, because I was like, this is what I want to do. I want to create films that will be able to change lives. That will be able to transform lives in whatever sense. And I think, I think that was the time I realized that how magical the universe is. Yeah. तुमने मुझे ये इंटरव्यू में भी बताया था, पर मैं जितनी बारी ये सुनूंगी ना, मैं उतनी बारी अपने आप को उस जगह पर देख सकती हूँ कि आई एम ऑल्सो अ स्पेक्टेटर टू समथिंग लाइक दिस. और उस वक्त आपको उनका रिश्ता नहीं पता, जब आप बैठे हुए हैं वहां पर, आप देख रहे हैं, आप सिर्फ सोच सकते हैं कि वो किस मंजर से गुजर रहे होंगे, एंड यही छोटी छोटी क्या, यही छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, खुशियां जिनसे मिलती हैं हमें. पर ये भी बात है कि जिंदगी में कोई चीज छोटी नहीं होती है. अगर वो आपको खुशी दे रही है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है. I think we keep calling it the little joys and the little happiness and all of that, but it's nothing that gives you happiness, nothing that gives you peace, nothing that brings you bliss in your life is small. कोई चीज छोटी नहीं होती जिंदगी में, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो तो बुरी हो. हर चीज का एक मकसद होता है, हर चीज का एक मतलब होता है, और उसे उस मकसद और उस मतलब से देखना बहुत जरूरी है और उसे परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि you never know what you're going to get out of it, and it's almost like you become a third person in your own journey to watch how it's going to unfold. मैं खुद की कहानी एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, और आई थिंक वो पर्सपेक्टिव होना जो आपसे परे है, वो बहुत जरूरी होता है जिंदगी में. तो किस्मत में मानते हैं? बिल्कुल यार, बहुत मानता हूँ किस्मत में, और ये भी मानता हूँ कि आप अपनी किस्मत को बदल भी सकते हो. जब आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आपको ऊपर वाले ने इतनी हिम्मत दी है और इतना जरिया दिया है कि आप अपनी किस्मत खुद से बदल सकते हो. बिल्कुल. और वो भी आई थिंक, so there is this thing called destiny that I totally believe in, but sometimes you are writing your own destiny as you're going ahead. Who is writing this destiny? I think maybe you are your own writer, and you are writing your own destiny. You are your biggest storyteller. And आपको कहाँ जाना है, आप वो लिखो, and you put it out there, and the universe will find a way to send it back to you. It reflects. The law of attraction really, really, really works. I know it because when I made Sheet Korma, I remember जब मैंने कहानी लिखी थी, I really wanted Shabana ji to play the mother in the film. And बस ऐसा था कि शायद why will Shabana ask me to my film? I was like, she won't do it. तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी ना, मैंने ट्राई नहीं करा शबाना के पास जाना, शबाना जी से पूछना. I didn't try it at all. I just dilly-dallied,
fingy-fangied around and just avoided it. And then when push comes to shove, I was like, I texted her in the middle of the night. At 2 in the morning, I texted her. She was in London. And I texted her saying, I've written this film. It's really cool. I want you to work with me and la 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 la. It'll be an honor. But I think it's too late in life because I'm shooting in the next 1 week and I know you're not here and this and that. I just sent her a long message saying basically, कि हम काम नहीं करेंगे. And the greatness of her was that she responded back immediately and she said, send me the script. If I like it, I'll do it. So I jumped out of bed and I was like, Shabana asked me to read my film. I was going nuts. So I read it 20 times. I was like, कोई spelling mistake तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है. And then I sent it to her. And I was up till 4 in the morning because I was seeing Shabana Azmi's online on my WhatsApp. And then around 4:30 or 5 in the morning, she texted me saying, I love it, let's do it. And so, miracles happen all the time. It's just कि अगर एक line है, I think, I don't know whose line is it, but जो ना जाने हक की ताकत, रब उसे हिम्मत नहीं देता है. बिल्कुल. और वो आई थिंक अपने हक की ताकत को जानना जरूरी है कि जो आपका हक है ना, जो सही में आपका हक है, आप उसे जब मांगेंगे ना, आपको वो मिलेगा. The universe will find a way to give it to you. I don't know how, I don't know what. Like, this is my dream and I keep saying this. I don't know if I've ever said this out loud to on a social platform because that's weird. But I imagine myself to win an Academy Award, right? That is my thing. I always imagine myself to be in LA with the Academy Award in my hand for the work that I have done. And I have been attracting this since I don't know how long. So I don't know if I will ever get it. I don't even know if I'll ever get close to it. But I know that working towards it is good enough. Yes. भले आपको मिले या ना मिले, I think that's also important ना. I think हम हमेशा सोचते हैं कि when I'll go to Paris I'll have so much fun, and then I'll go to New Zealand and I'll have so much fun, and I'll go to Prague and I'll have so much fun, and when you get there you get occupied with 100 different things. But it's never about the destination, it's about the journey. जो आपका सफर है ना, वो सफर ही आपका मुकाम है. और I think that's the beauty of life, that there are no destinations, there's only a journey. It's a never-ending journey, and it has many destinations and it has many journeys, and to just let you just have to get on it, and you have to open your window and have the heart to look through it. जब दिल हुआ हाथ बाहर निकालो खिड़की के, whether it's raining, whether it's sunny, whether it's snowfall, enjoy it as much as you can, because nothing is going to last. It's all going to pass you by. Tuck, 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 tuck. It's never going to stop. It's all going to pass you by. So, but enjoy it while it lasts. And that's the beauty of it. It's all going to vanish one day. All of us, everyone, everything. So while you have it, enjoy it. बस यही इन्हीं चीजों के लिए मैं ना ये सेशंस भी करती हूँ, ताकि मुझे क्योंकि we're also caged in our lives आजकल ज्यादातर, क्योंकि बात करने के लिए फिजिकलिटी जो है वो हमारे पास नहीं है, वो फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है. लेकिन बात करना असल में फिजिकलिटी से होता नहीं है. बात जो होती है वो जहन से होती है, वो जुबान से ज्यादा नहीं होती. शायद आंखों, मैं तो यही मानती हूँ कि आंखों से ज्यादा होती है बात. तो आप जो आंखों से बोल देंगे वो आप किसी भी जरिए से नहीं बोल सकते. बट अभी हमारा शायरी के बारे में हमने कुछ बात नहीं की है, तो अभी हमारा वो बचा है, because that's मार डालो. बट इससे पहले जो है मैं एक ब्रेक लूंगी. मैं इसको पूरा शो की तरह ट्रीट करती हूँ, ताकि प्रोड्यूसर्स अगर कल को मुझे मिल जाएं तो मैं उनको अच्छे से बता सकूं. I'll send you my check at the end of it. ठीक है, डन, नो वरीज एट ऑल. अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी कि अभी हम एक ब्रेक लेंगे 5 मिनट का. तुम भी थोड़ा सा थक गए होगे, तो जस्ट हैव वाटर, मैं भी अपना थोड़ा पीऊंगी, एंड देन वी विल बी बैक इन शार्प 5 मिनट्स. ठीक है, और फिर उसके बाद so we're going to close this live session and then restart it. Because I will tell you why. Because Instagram पे ये लिमिट है कि 1 घंटे में वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है. तो I don't want it to be abrupt.
इसलिए मैं बीच में ब्रेक ले लेती हूँ ताकि हमारी जो बातचीत है वो कट ना जाए और हम एक नए तरीके से शुरू करें, ठीक है? ठीक है, सो देन विल बी बैक इन 5 मिनट्स। तो जो भी लोग हैं वो जरूर वापस आए बिकॉज वी आर नॉट एंडिंग हियर एंड वी आई थिंक हैव ज्यादा लोग हैं नहीं ऐसे भी, आई थिंक पीपल आर हम कमिंग दोनों एंड है ना, गोइंग। हम हाँ दोनों है बस। ना। हाँ हाँ बस काफी है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो विल बी बैक। ठीक है, चले। ओके, ओके, बाय। बाय। तो हम आ गए हैं वापस ब्रेक के बाद पहले इतवार पर। और आज जिन लोगों ने इससे पहले वाला सेशन भी ज्वाइन किया था उन्हें पता है कि फराज के साथ हमारी बातचीत, हमारी गुफ्तगू जारी है। तो अब जो दूसरा सेक्शन है उसमें हम ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत कर लिया हमने। अब हम उसके बारे में बात या वो सुनेंगे जिसके बारे में असल में पहले इतवार है, विच इज़ पोइट्री, विच इज़ शायरी। तो वक्त नहीं ज़ाया करेंगे और फराज को हम ले आते हैं और अभी किसी भी वक्त जो है वो हमें ज्वाइन करें। जी हाँ, जी हाँ, तो आ गए हैं हम। और विदाउट फर्दर अडू मुझे ये बताएं कि शायरी कब आई जिंदगी में, और फिर देन वील गो ऑन टू लिसनिंग समथिंग फ्रॉम यू। सो आई थिंक शायरी आई मेरी जिंदगी में मेरी दादी की वजह से। माई दादी यूज टू बी, आई एम नेम्ड आफ्टर अहमद फराज। सो शायद जब मुझे शायद जब कभी मैं नहीं पता था वो। शायद जब मैं पैदा हुआ तभी मेरी जिंदगी में शायरी आ गई थी बाय डिफॉल्ट, because my khala was such a big fan of Ahmad Faraz that I was named after Ahmad Faraz. तो बहुत आई थिंक एक्सपेक्टेशंस रही है मुझसे कि शायद किसी दिन I'll write something or something of that sort. But so yeah, I think the day I was born, I think शायरी उसी से जिंदगी में it's been a part of my life. And I think being a queer person, you're always uh, drawn to, you don't really have a lot of friends when you go to school because nobody wants to hang out with the, the queer kid, nobody wants to be friends with the queer kid. They want to isolate you because you're different. So where do you go? You go to the library and you read, you find books. Books become your friends. And also poetry, I was very surprised because I found a poem book in my school's library that was by Mary Oliver. And I have been smitten by Mary Oliver. I had no idea that Mary Oliver is also a queer person then, because the book didn't mention it, but I've been so fascinated by her romance with nature and her romance with the universe and her romance with everything around you, basically. She's a lot like Carl Sagan, but in a more spiritual way, if I can say that. So हाँ, तो मतलब शायरी मतलब मेरे डीएनए में है। अच्छा, तो मेरे क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं, बस मैं वही कह रहा था, मेरे नाम से ही जब अहमद फराज का मतलब रिश्ता जिक्र आ जुड़ा है। जाता है। हाँ, तो मतलब फिर बात वहां पर ही खत्म हो गई ना। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि बिकॉज मैं चाहती थी कि इसके बारे में हम पहले सेक्शन में बात करें पर कुछ बात नहीं निकली। तो आज टुडे मार्क्स द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बायोफोबिया। तो अगर आप में से किन्हीं लोगों को एजुकेट कीजिए अपने आप को इस बारे में, क्योंकि हम एटलीस्ट फराज और मैं शायद खुद को भी उस गिनती में शुमार करूंगी जो है वे वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस। एंड और हमें शायद, मुझे तो ये चीज शायरी ने, किताबों ने सिखाई है कि अगर ऊपर वाले ने हम में कोई फर्क नहीं किया, और किताबें पढ़ने का हर किसी को हक है, ऊपर वाले से दुआ करने का हर किसी को हक है, तो हम सबका भी कोई हक नहीं बनता कि हम एक दूसरे में फर्क करें। तो इसलिए if you don't know what today marks, it's the international day against homophobia, transphobia and biphobia, जो कि maybe Faraz can talk about it more, और वो हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्यों ये है, क्या दिन है, कैसे कोमेमोरेट हुआ। So I think on 17th of May, जो आज की तारीख है, उसी तारीख में 30 years ago in 1990, the World Health Organization, the WHO, took homosexuality off the list of diseases. And I think that is such a paramount moment in the history of
being a queer person, because that's when it was almost, because until then people considered homosexuality to be a disease. They considered it as unnatural and all of that. Well, people still do, and people still consider it to be unnatural. I mean, you should read my DMs on Instagram and Twitter. They all keep saying that tum napak ho, or you're unnatural, and you shouldn't be allowed to live, and bizarre things. It's quite funny, actually. Maybe someday I'll do a stand-up comedy show about my DMs on Instagram. It'll be hilarious. But jokes apart, I think ज़रूरी है इंसान को समझना कि हर इंसान, if I have to, the way I will bleed is the way you will bleed. Yes, absolutely. The way the whole world will bleed, and I think that's pretty much it. यार, मतलब there's a line in Sheer Korma that we wrote at the moment. It wasn't a part of the script. It happened while we were on set and we were shooting, and I had to give a line to Jitin, the character. Jitin is playing the character of Shahnawaz in the film, and I had to give him a line, and the line is also there in the trailer where it says कि क्या उन्हें किसी और खुदा ने बनाया है. And that's pretty much it. I think that sums it up in that sense that if we believe in one God, then the same God has created all of us. Everything ends there. All your discussions, all your conversations, everything ends there. Or if you believe in evolution, then we've all evolved from the same species. Then how are we different? What are you fighting about? What is this whole, hangama क्यों है बरपा? But yes, that's precisely it. कि बस एक ही चीज होती है भाई, खून देख लो यार अपना. खून तो हमारा, ना तुम्हारा नीला है ना हमारा हरा है, सबका ही लाल है. तो बस वहीं खत्म हो जाता है. और अगर अलग भी है, अगर खून का रंग भी अलग है, पर इंसान तो इंसान है ना. इंसान की परख तो इंसानियत से होती है. फिर मतलब then what is it, and I think एक इंसान को अगर आप दिल के नजरिए से देखोगे तो फिर सब ठीक हो जाता है. पर आजकल हम दिल के नजरिए से कम देखते हैं और हम दुनिया के नजरिए से ज्यादा, नहीं दुनिया के नजरिए से, वृंदा, जो नजरिया दुनिया चाहती है कि आप उस नजरिए से उनको देखे, उसी नजरिए से इंसान देखता है. When I walk inside a room, when people ask me my name and they get to know my name is Faraz, immediately you see that there are opinions being formed, that they will immediately put me in a box, that, so then you don't drink and then you don't eat. And I'm like, that's not how it works, That's not how, I think it's the same way that when you see a person, don't assume the gender of that person. I think that's another thing that I have learned and I follow it. I identify as non-binary, and people who are watching this should know that non-binary is basically someone who does not identify with a particular gender, and so gender fluid, non-binary, and my pronouns are they, them, theirs. So I kind of included my journey in Sheer Korma as well, where I felt that it's important to talk about non-binary people. I think हमेशा हम कहते रहते हैं कि ऑडियंसेस रेडी नहीं है डिफरेंट कहानियों के लिए. नहीं, आप रेडी नहीं हो. You don't have the courage to tell the story. Audience is always ready. Everyone watching this is ready to watch everything and anything in the world. We watch international cinema. We watch Game of Thrones. We watch everyone who's watched Game of Thrones has seen incestuous relationships. They've believed in dragons. They've believed in witches. They've believed in all. But that doesn't define us. But we watch it. We consume it. But then why don't we make it ourselves? What sort of prejudices do we have that we don't want to create it ourselves, but we'll applaud it and we'll give awards and we'll watch it? So I think it talks about the dichotomy also that all of us have. We're all, it's a dichotomy that exists. I hate it. We hate it too, but we're talking about labels. तो जो चीज हमें labels में नहीं डालती है वो है again it's poetry, it's शायरी, क्योंकि वो हर किसी को अपने तरीके से फील करवाती है. हर किसी का दिल एक होता है लेकिन एहसास का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है. सो जब मैंने फराज से पूछा था कि मुझे कोई एक शेर भेजो या कोई एक चीज भेजो तुम्हारे दिल के करीब हो, तो देन फराज सेंट मी खुसरो का एक कलाम. तो मुझे फराज सुनना है, जो भी तुम सुनाना चाहो वो तुम मुझे सुनाओ, मुझे सच में सुनना है.
I actually have, but एक poem है, but it's in English and it's very long, so I don't know if I should So read what? it or not. So what? It's So what? people might get bored. Like they'll be We're like, not doing it for people. I am not doing it for people. I'm doing it for myself. मैं बहुत selfish हूँ. yeah, I'm a filmmaker, no? So even though I keep telling myself don't think about the audience, by default I always think about the audience. So it's a default I have. देखो I can't आ help गया. it. Please go on आ गया. तो अच्छा, बस. ठीक है. So this poem is called "You Can't Have It All." You can't have it all, but you can have the fig tree and its fat leaves like clown hands, gloved with green. You can have the touch of a single 11-year-old finger on your cheek, waking you up at 1 a.m. to say the hamster is back. You can have the purr of the cat and the soulful look of the black dog. The look that says, if I could, I would bite away every sorrow until it fled. Wow. And when it is August, you can have it, August and abundantly so. You can have love, though often it will be mysterious, like white foam that bubbles up at the top of the bean pot over the red kidneys, until you realize foam's twin is blood. You can have the skin at the center between a man's legs, so solid, so doll-like. You can have the life of the mind, glowing occasionally in priestly vestments, never admitting pettiness, never stooping to bribe the sullen guard who'll tell you all roads narrow at the border. You can speak a foreign language sometimes, and it can mean something. Mm. You can visit the marker on the grave where your father wept openly. You can't bring back the dead, but you can have words, forgive and forget. Hold hands as if they meant to spend a lifetime together. And you can be grateful for makeup, the way it kisses your face, half spice, half amnesia. Grateful for Mozart, his many notes racing one after the other towards joy. For towels sucking up drops of your clean skin, and for the deeper thirst for passion fruits, for saliva. You can have the dream of Egypt, the horses of Egypt, and you riding in the hot sand. You can have your grandfather sitting on the side of your bed, at least for a while. Mm. You can have clouds and letters, the leaping of distances, and Indian food with yellow sauce like sunrise. You can't count on grace to pick you out of a crowd, but here is your friend to teach you how to high jump, how to throw yourself over the bar, backwards until you learn about love, about sweet surrender. And here are the periwinkles, buses that kneel, farms in the mine as real as Africa. And when adulthood fails you, you can still summon the memory of the black swan on the pond of your childhood. Beautiful. The rye bread with peanut and bananas your grandmother gave you while you rest on the family slept. There is a voice you can still summon at will, like your mother's. It will always whisper, you can't have it all, but there is this. How absolutely beautiful is that? ये तुमने लिखी है? नहीं यार, मैं इतनी अच्छी कहाँ. It's actually, I don't know where did I had this poem written in one of my old diaries from school that I used to use, and I'm sure I must have copied it from a book in a library in my school's library, and I have it and I plan to use it in some form, in some sense, you know. बहुत जरूरी है ना जानना कि I think it's very reminiscent of the fact of the poem that कभी किसी को मुकम्मल जगह नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता. I think it's the same emotion, and that emotion is so pure and so pristine that उसे समझने में और उसे परखने में वक्त लगता है,
पर जब समझ जाओ तो फिर बहुत आसान लगता है, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ पोएट्री। और हमारी मेमोरी की भी शायद वही ब्यूटी है, दैट इट रिमेम्बर्स जस्ट द राइट थिंग्स एंड इट फॉरगेट्स जस्ट द राइट थिंग्स। आई कभी थिंक कभी मैम, हम yeah, no, I agree to you. I think we don't talk a lot about it. We don't talk a lot about memories and how they become a part of who we are. And I was actually reading about this, Vrinda, in one of my researches that I was doing, that memory is passed down through DNA. Did you know that? really So, yeah, it's true. So, memory is passed down through DNA. Memories are enveloped in DNAs and it is passed down generation to generation. And it is something which really fascinates me so much. So, probably a memory that my great grandmother had has somewhere a trickle down in my DNA and is a part of me today. So the emotions that I feel, or maybe the way I emote or the way I react to something, it becomes a part of my legacy, which has been passed down generations after generations. It's so, it sounds so scientific, but it's actually so beautiful. It's just like उन्होंने उनके दिमाग में कोई ख्याल आया था और वो ख्याल आप तक पहुंच गया है. It's been passed through generations. Unlike any postal service, unlike any email, unlike any book ever written, it's been passed through you, and it's a part of who you are, and it's a part of your being, and it's a part of your blood. And I feel that it just baffles me all the time. I learn something about who we are, and I think we still haven't discovered ourselves, I feel. And if we haven't discovered ourselves to the optimum level, why are we even trying to discover the universe and the stars? खुद को तो पहले जान लो, खुद को पहले पहचान लो, and then we'll go ahead. But I think, I mean, that's how I perceive it, but that doesn't mean the world should perceive it that way. I just feel that we should spend more time on ourselves and to understand as much as we can, and then probably go out to see the world. I mean, I'm trying to make sense of a lot of things when you're saying all these things. क्योंकि मैंने हमेशा से, I mean, since you're working on a script which deals with partition of the Indian subcontinent, तो मैंने हमेशा से ये सोचा है कि शायद मैं कभी वो दर्द उस तरीके से महसूस कर ही नहीं सकती जिस तरीके से मेरे दादाजी ने किया होगा या उनके फादर ने किया होगा. बट मेरे अंदर ये भी सवाल आता था कि कोई तो ऐसी चीज है कि मेरे आसपास की जो मेरी कौम है या मेरी जनरेशन है, वो तो ये कोशिश ही नहीं कर रही है कि वो उस दर्द को महसूस भी कर सके. लेकिन अगर मैं कोशिश कर रही हूँ तो then that has to come from somewhere. Absolutely, right? Absolutely. I mean, the first time I went to Amritsar, so my dadi lived in Amritsar for a while. When she lived in Amritsar, I don't really remember too much of it because I lost her very early in life. But when I went back to Amritsar, it was as if the land was talking to me. It was as if everything around there was waiting for me to look at it. There were stories that were waiting to be found, and they did find me. They came tumbling out of the wind and the trees and the soil and the water that I had and the food that I ate. Everything was trying to tell a story to me subconsciously. And maybe it had to be somewhere inherent in my DNA for me to recognize that, and that recognition came through because of that. So you never really know what it is going to be. Is it going to be the food that you eat? Is it going to be the water that you drink that is going to lead you to your next idea? Is going to lead you to the next story. A lot of people say that you are what you eat. And I feel that sometimes it also has to do with the fact that food also has memory. Yes. Food has emotion, food has memory. So when you consume something, it becomes a part of you. I would also like to add to this. I don't know. I know this is a PG-rated chat, but I want to add to this that every time you become intimate with another person, you're actually exchanging energies with that person. Absolutely. So you have to be very careful and very cautious of who you're exchanging your energies with. And for me, I think I don't look at physical intimacy or sex as just sex.
I look at it on a more spiritual level, and that has happened to me in the last 3-4 years, you know, that it's not that हर चीज का मकसद होना चाहिए, वो बात नहीं है, but हर चीज की एक, how do I say it, you know, हर चीज का एक, it has to move you, it has to take you somewhere, it has to take you further, it has to do something to you. And for me, I think that is important in life, you know, and and when you ask me why do I not do a lot of live sessions on Instagram, बहुत लोग पूछते हैं यार, मेरे मैनेजर को बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, you know, कि किस फराज do a live session for us and this and that, but I choose not to because I feel that एक इंसान में एक दिन में इतनी एनर्जी होती है, I can't give it out to everyone, just to save that energy, and when the right time comes and when you feel that it is with the right person, you go ahead and you do the live session. So when you asked me, I didn't even send it to my manager, I didn't even route it through my manager. I said, हाँ, chalo, let's do it. My manager has no idea I'm doing this right now, for which I'm going to get a boot tomorrow in my ass, but that's besides the point. It's okay, your check is on your way. It's okay. But I'm so glad. मुझे और भी खुशी हो रही है कि अब मैंने ये बातचीत करी. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये बातचीत अगर कहीं भी जाकर किसी भी इंसान को एक भी तरीके से कुछ भी सिखा पाए ना, so then we are successful in actually having this conversation over the internet. Of course, we can have an intimate chat sitting, somewhere else and not letting the world know. But that's the point. कि अगर एक भी बात किसी भी इंसान को move करके कहीं और, again, it has to make someone travel at, a pedestal that they have never been in their life. तो अगर वो भी हो सके तो मैं तो खुशकिस्मती मानूंगी अपनी और तुम्हारी भी. But I know कि हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, तो इसलिए. लेकिन I want to add one thing, Vrinda, to this. कि this is something that I have discovered recently. हम हमेशा एक दूसरे को माफ करने की बात करते रहते हैं ना. When you want to forgive someone, and we often at times think that forgiveness is the person. Forgiveness is never external. When you forgive someone, you forgive them for yourself. You forgive them so that you get the peace and you can journey on in your processes that you have. So when I choose to forgive someone, I'm not forgiving them for them. I'm forgiving them for my peace. And I think that understanding, so the way what you just said reminded me of that, we often keep telling people, be careful, learn this, learn that, look this up, look that up, talk, read about this, read about that. Don't do it because we are saying it. Yes. Don't do it because someone else is telling you. You do it because you want to do it. And whenever it is in life that you want to do it, be it 20 years from now, be it 20 minutes from now, you choose when you want to do it. I think वो हर चीज का वक्त होता है, और जब वो वक्त आता है तभी इंसान उस किताब को खोलता है, या जाकर उस एयर टिकट को बुक करता है, या तब जाकर वो बैग पैक करता है. हर चीज का वक्त होता है, और आई थिंक वो वक्त आने पर ही वो चीज मुकम्मल होती है. बिल्कुल. और इसीलिए आज तक तुमने शायद उस पोम के राइटर का नाम भी नहीं सर्च किया, आई थिंक. हाँ, बस इसको उतार लिया अपनी डायरी से. हाँ, मतलब मैंने I'm using it as a reference for Surk, my film, because I want to kind of use it as a inspiration to recreate a poem in Urdu. So I'm using it as a reference, but पता नहीं where, how much, कितना, what. अच्छा, ये हर फिल्म का नाम से ये तो मैं जा ही नहीं सकती थी ये पूछे बिना. स्टैनली का डब्बा, सिसक, सुर्ख, शीर कोरमा, सब्र. I've written more films. One is called Simmi or Salman, which is a rom-com. Then I'm writing another film which is called Samandar. I'm writing another film which is called Sawa Sher. I'm writing another film which is, it's all with S. I'm writing another film which is called Shunya, which means zero, which is a science fiction film. So I'm writing a lot, और पता नहीं, I think कोई पुराना रिश्ता होगा सर से, पता नहीं क्यों है, ये कैसे मुझे तो लगता था ये consciously आता है. Consciously नहीं आता, subconsciously आता है कि I mean it's never really thought of. I don't sit and say I have to search a title with S. ऐसा नहीं करता हूँ मैं.
I don't know how it comes यार, पता नहीं, I don't know. But अब थोड़ा लगाव हो गया है. अब अगर हकीकत बताऊं तो अब सर्च से थोड़ा लगाव हो गया है. I actually, you know, I don't know what it is, but it just draws me. Letters and you know, the smells of things. Like I'm very fascinated with so many things in life, and I don't know why. I never ask myself. I'm like, why are you fascinated with S? Do you have an answer for it? I don't know. I don't know why I'm fascinated with it. And I actually wrote something very interesting in Surk, where the Dadi, there's a Dadi in the film. I love Dadis because I lost my Dadi very early in life. I lost her when I was 10 years old. So I've grown up with no grandparents around me. So when I see other people with grandparents, I really wish that I had grandparents in my life. I've never had them, and I really miss that part of my life. So अब मैं मेरी कहानियों में I find the Dadi, you know, and I try to live the Dadi that I never had through the films that I write. So the Dadi in Surk, there are two Dadis in Surk, but one of the Dadi, she asks the lead in the film. She actually I should just why am I just wait? I'm going to open my draft and I'm going to find and I'm going to tell you exactly what I've written. उफ, ये तो पोस्टेरिटी के लिए हो जाएगा, फिर इंस्टा लाइव नहीं रह जाएगी. ये तो बिल्कुल एक रिलीज से पहले का ट्रेलर. फर्स्ट ड्राफ्ट है ना, तो चलता है. अच्छा. सेट ड्राफ्ट चेंज हो जाए, so one second, I have to find it because I'm a little sorry about that. No worries at all. तब तक मैं कुछ सवाल देख लेती हूँ अगर कुछ है तो. Okay, so the Dadi in the film questions the lead, किताबों में डूबे हुए ख्यालों में, and the answer comes, पता नहीं. So she says, good. जिंदगी में हर चीज का जवाब क्यों ढूंढते रहते हैं हम, मुझे पता नहीं. And then she says, कभी कभी सवालों से ही दिल बहला लेना चाहिए. So I think that is so important, that the value of questions is sometimes far more greater than the value of an answer. And, absolutely. You know, it's important and it's beautiful, I feel. वैसे एक शेर है, I don't know ये शेर किसका है, but I'm using it in my film. अच्छा. It says, वक्त हर जख्म का मरहम तो नहीं बन सकता, दर्द कुछ होते हैं ताउम्र रुलाने वाले. क्या बात है. Same thing, it's the same philosophy. It's the same philosophy that gets continued through different words. Wow, ये तो हर किस्म की शायरी से कुछ ऊपर ही सुना दिया तुमने, मुझे लग रहा है. but एक मेरे अंदर अभी भी कसक है खुसरो को सुनने की तुमसे. अरे यार, मरवाओगी तुम. You want me to read in Persian? कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, जो भी तुम सुनाना चाहते हो, कुछ भी सुना, किसी भी शायर को. I will lose my followers on Instagram. ऐसे भी I have lost like 5,000 followers because I don't know, people get pissed when I celebrate my sexuality, so they unfollow me. यहाँ पर हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं. ठीक है. What is it that you want me to do? Wait, okay. मरवाओगी तुम, मरवाओगी. कोई बात नहीं, एक दफा किसी और के लिए भी मर जाओ. चेक आ रहा है. Okay, so what should I read? I'll read the one that I sent you. I don't know to read Farsi, so please forgive me. Sorry, first of all, I just want to clarify, it's not Persian, it's Farsi. Look, I'm going to read it in Persian, but there's nothing called Persian, it's Farsi. Sorry, I don't know where that came from. But it was important.
इतना सब इतने प्यार से बात किया सब 2 मिनट में पूछ एक इंसान में शायद तो बहुत सारे इंसान होते हैं। हाँ यार वो जरूरी है समझना। अच्छा, so now reading this, खबरम रसीद इमशब के निगार खुदाई आमद, सरे मन फिदाए राहे के सवार खुदाई आमद, हमें आवान सहरा सरे खुद निहाद बरकफ, बा उम्मीद आखी रोजी बहिष्कार खुदाई आमद, कशिशी की इश्क दरादत। बस I can't read anymore because बहुत but I'll just read the first line again and then I'll translate it. खबरम रसीद इमशब के निगार खुदाई आमद, सरे मन फिदाए राहे के सवार खुदाई आमद. It basically means that tonight there came a news that you, O beloved, would come. Be my head sacrificed to the road along with which you will come riding. I just feel like it's the epitome of love that Khusro celebrates. Khusro is just like blows me every time, blows my head every time I read Khusro. Absolutely. Khusro is and forever will be the god of poetry, I feel. 100%. I just feel that इतनी मोहब्बत कहाँ से लाता है यार इंसान. मतलब कभी एक I keep asking myself कि जो इतनी शिद्दत से मोहब्बत निकल के आती है ना, वो मोहब्बत कहाँ से लाता है इंसान, पता नहीं. It's not human. It's definitely not human. It is magical. It is something to do with the cosmos and how it sends energies to you. I think it's that. बिल्कुल. मैं खुसरो को अपनी वर्कशॉप में पढ़ाती हूँ, तो जब उनकी हिस्ट्री पढ़ाती हूँ ना, तो वो सिर्फ इकलौते एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मजहब और जेंडर और इन सब चीज़ों को छोड़कर इंसान को सिर्फ एक चीज़ सिखाई थी, वही प्यार करना. और वो सिर्फ एक इंसान थे जिन्होंने ज़बान को जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं ना, कि ये उर्दू है, ये हिंदी है, हाँ, उसको एक साथ लाकर ये बोला था कि ये इश्क की ज़बान है. अगर आपको हिंदुस्तानी बोलना है हिंदुस्तानी बोल लीजिए, हिंदी बोलनी है हिंदी बोल लीजिए, तो ज़बानों में फ़र्क ना कीजिए. और उनको इतना सीरियसली लिया गया, जबकि उस वक्त शायर को सीरियसली नहीं लिया जाता था. उनको इतना सीरियसली लिया गया कि इंसान ने ज़बान को ज़बान की तरह देखना बंद कर दिया और इश्क की इश्क के एक जरिए की तरह देखना शुरू कर दिया. सो दैट इज व्हाई खुसरो रियली इज समवन हु जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और जिंदगी को चेंज कर देते हैं. तो there is one a story I researched a lot on Amir Khusro and Hazrat Nizamuddin Aulia and their relationship for another film that I was writing, and I realized that Hazrat Nizamuddin Aulia actually said this कि अगर शरिया इजाजत देता तो मैं खुसरो को अपनी कब्र में दफनाने का हुक्म देता. And goosebumps. It's just beautiful because I feel that उस लेवल की मोहब्बत हमारे तुम्हारे समझ के बाहर है. It's beyond our understanding. It is beyond our perceptions of what love is, because immediately I know people who will put the lens of gender, religion, this, that, कैसे क्यों क्या कब, इतने वोक है हम कि हम इतने मतलब बेकार हो चुके हैं. So I feel that और I think वो जमाना भी नहीं रहा यार वृंदा, मतलब उस किस्म की मोहब्बत का है ना. मतलब अब ना उस किस्म की मोहब्बत की समझ रही है, ना वक्त रहा है. पर मैं अपनी फिल्मों में उस किस्म की मोहब्बत लाने की बहुत कोशिश करता हूँ. और अगर आप शीर कुरमा का ट्रेलर देखोगे तो उसमें आई कीप गेटिंग दिस ऑल द टाइम फ्रॉम पीपल हु सीन द ट्रेलर दैट उसमें एक सुकून है. और वो सुकून की बहुत जरूरत है
दुनिया बहुत को दुनिया को बहुत उस सुकून की, उस मोहब्बत की, उस शिद्दत वाली मोहब्बत की, उस बेपनाह अनकंडीशनल चीजों की बहुत जरूरत है. एंड आई थिंक उस जरूरत को समझना और उसे देना बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक इट्स द जॉब ऑफ एन आर्टिस्ट, इट्स द जॉब ऑफ द स्टोरी टेलर टू फाइंड अ वे to put that love back into the system, because I think we as a generation now, Vrinda, हम प्यार करना भूल चुके हैं. We have forgotten how to love. हम प्यार नहीं करते हैं, हम बस एक किस्म का डील करते हैं कि मुझे आपसे क्या मिलेगा, आपको मुझसे क्या मिलेगा, चलो ये है, डन. प्यार ऐसे थोड़ी होता है. प्यार तो हो जाता है, और प्यार का ना कोई मकसद होता है ना कोई मतलब होता है. और आई थिंक क्योंकि आई थिंक दैट इज द थिंग ना. आई थिंक मोहब्बत, इश्क, उसमें रूहानियत होती है, पर इंसान को रूहानियत का मतलब ही नहीं समझ अब है. और शायद मुझे कभी मौका नहीं मिला तुम्हें ये बताने का कि बट आई थिंक आई शुड टेल दिस टू यू नाउ कि जब तुमने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी शीर कुर्मा की, और जब मैंने उसका पहला पन्ना पढ़ा था जिसपे गोरखपुरी का शेर था, और जब मैंने पढ़ा कि इश्क तौफीक है गुनाह नहीं, तो मैं 5 मिनट के लिए रोई थी. क्योंकि मैं इसलिए नहीं रोई थी कि मैंने वो शेर पढ़ा था, मैं इसलिए रोई थी क्योंकि बहुत अरसे बाद मैंने एक ऐसी कहानी पढ़ी थी जिसको मैं डेस्परेटली ढूंढ रही थी अपने आसपास, और वैसी कहानी मुझे कभी मिल नहीं रही थी. मुझे ऐसा लगता था कि वो लिखाई मर चुकी है, क्योंकि वो लिखाई हमने पहले पुराने जमाने में फैज अहमद फैज और गोरखपुरी और फराज के जमाने में पढ़ी थी. तो मैं रोई थी, और फिर मैंने कहा था कि एक तो मैंने खुदा का शुक्र किया कि तुमने मुझ जैसी नाचीज को काबिल समझा कि तुमने मुझे वो सब भेजा. और फिर एक ऐसी चीज, और फिर वहां से जो है मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर ये जिंदा है ना, तो मैं भी जिंदा हूँ और मेरी लिखाई भी जिंदा है. तो वहां से रियली दैट जर्नी रियली स्टार्टेड फॉर मी. मतलब शायद मैं बड़ी छोटी सी नाचीज सी एक फर्द हूँ इस पूरे यूनिवर्स का, लेकिन जो तुमने मुझे वो चीज दी है, तो वो तो कभी जो है इस जिंदगी में तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी. सो आई थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली से शुक्रिया टू यू. नो बट वृंदा, आई विल जस्ट से वन थिंग टू यू कि हम सभी नाचीज है ना. हम समझते हैं कि हम तोप है, हम समझते हैं हम इतने इवॉल्व्ड है, इतने अच्छे राइटर्स है. हम कुछ नहीं है यार, हम कोई कुछ नहीं है. हम जरिया है. और आप अच्छा जरिया बन सकते हो और आप बुरा जरिया बन सकते हो, बस. I think one should never forget that we are just mediums. We are nothing else. We're just mediums to put out love back in the system. That's who we are, and we're nothing more than that. And I think when we realize that, we will start looking at everything around us and valuing everything around us with a different understanding. We are nothing more than a जरिया. हम जरिया है, और हमारी औकात जो है वो जरिए की है. हम ना तो कोई चीज बनाने के काबिल है, और ना ही हम कोई चीज को ढूंढ कर लाने के काबिल है. हम बस ये काबिल है कि हमारे यूटिलाइज हम we can offer ourselves and say, here I am, and if there's something that I can put back in the system, if you will allow me, please allow me to. And I promise to do it justice with all my heart and all my soul and with all the honesty that I have in the world. That's it. बस वही है. So never make yourself the least common denominator, because you're not. And I keep saying this to a lot of people. जब हम है ना, हम अपने आप को बहुत छोटा बना लेते हैं, या हम अपने आप को बहुत बड़ा बना लेते हैं. उन चीजों की जरूरत नहीं है. हम हैं, और हमारी हस्ती ही काफी है. और जो इंसान को उससे मतलब बनाना है, जो इंसान को उसे समझना है, वो इंसान खुद समझ लेंगे. नहीं, पर फराज कई दफा ऐसा होता है कि हमें ना चारों ओर से सिर्फ गालियां मिल रही होती है, सिर्फ कोड़े मिल रहे होते हैं. उसमें से एक इंसान आकर आपको गुलाब देता है ना, तो वो इंसान आपके लिए बड़ा खास होता है. सीधी सी बात है. वो तो है, पर आई थिंक हीरे की कदर, someone had told me this when I was going through, I went through a phase in my life when I had written this film called Ravivar, which inshallah I will make someday in life.
almost every production house in India rejected that film because it had a queer man, a gay man as the protagonist of the film. Nobody wanted to make it. This is way back in 2013, 2014. They weren't ready for it. They didn't want to make it. And I went through depression, but I got this message from a very close friend who said कि हीरे की परख है ना सबको नहीं होती है और जब तुम्हें वो इंसान मिलेगा जिसे हीरे की परख होगी then you will realize that it was worth the wait है ना तो बस वही आई थिंक समझना जरूरी है कि जब वक्त आएगा तब जौहरी ढूंढते ढूंढते आ जाएगा तुम्हें क्योंकि जौहरी को हीरे की परख है बिल्कुल और हम सब हीरे हैं वी आर ऑल डायमंड्स वी आर ऑल इट्स जस्ट some of us are more rough some of us are more polished and life is all about trying to find that balance between how polished you want to be and how rough you want to remain. I hope I can remain absolutely a diamond in the rough for the rest of my life. I don't want to become a diamond. I'm happy being a black rock क्योंकि उसमें बहुत सुकून मिलता है and सुकून वाली जिंदगी पसंद है. So I think which does not mean I don't want the Academy Award. Of course I want the Academy Award. But Academy Award से भी सुकून मिलेगा यार. ये मतलब क्या है? ऐसे लोग सोचते हैं कि एक बार अवार्ड मिलेगा तो तुम बदल जाओगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा कुछ नहीं होता यार इंसान इंसान रहता है. Oh my God. Oh. मुझे नहीं पता था कि इस नोट पर भी आ जाएगा ये. If you talk to me like for 5 more minutes, it's going to lead at a very difficult place where none of us want to be. So I know. Which is why I was bringing it to a wrap. तो बातें तो अभी खैर जिंदगी इंशाल्लाह लंबी है तो बातें तो चलती रहेंगी. तो thank you so much फराज. बहुत शुक्रिया because मुझे बहुत कम लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कम लोग बातचीत करना चाहते हैं. तो इसलिए thank you so much for being here and thank you so much for being you. तुम हो. Thank you for all that you do and I think I'm glad कि आप उर्दू ज़बान को जिंदा रखने की इतनी कोशिश में लगी है और इंशाल्लाह आपकी कोशिश मुकम्मल हो और this lyrical language of poetry and this lyrical language that Urdu is with such a rich legacy, you know. Absolutely. It remains. और I think एक बात कहना चाहूँगा कि ज़बान का कोई मजहब नहीं होता और जिस तरह ज़बान का कोई मजहब नहीं होता है वैसे मोहब्बत का भी कोई मजहब नहीं होता. इंसान का होता है पर जब इंसान मोहब्बत करता है तो शायद वो मजहब भी खो देता है. तो मोहब्बत करो और बाकी सब को जाने दो उसी को अपना मजहब बना लो. बाय बाय बोल दो. but yes on this note इसी जो है मैसेज पे we'll take all of you all's leave और बस मेरी तो यही आशा है कामना है हसरत है कि आप सब लोग अपने तरीके से मोहब्बत फैलाते रहें और फराज का भी आई एम श्योर यही एक फलसफा रहता है जिंदगी बसर करने का. तो आप सब लोग भी just keep loving and just फन की खिदमत में जितना बैठ सके बैठे. That is all. Just be an artist because everybody is. So thank you so much and we'll meet soon and we'll talk soon and किस्मत रही तो हम जो लिरिसिस्ट बनना चाहते हैं वो भी कुछ रास्ते में मुलाकात होगी. And thank you everyone for joining in. I think there have been many questions that people had. Yes. Sorry we haven't been able to take any questions, but अगर जिंदगी रही तो अच्छा. Last किसी का आया है. Thanks Vrinda for introducing me to Faraz through this life. The Indian diaspora is mostly fed masala Bollywood, and I'm happy to have stumbled upon this new world. ये thank you. I think जरूरी है कि देखिए यही बात होती है ना जब आप कोशिश करने पे तो खुदा भी मिल जाते हैं तो फिर हम क्या चीज़ है ना हम तो है ही. और अगर आप देखोगे गौर से थोड़ा दिल लगा के तो फिर हमारे जैसे बहुत मिल जाएंगे आप.
देखो मुझे मिले हैं, तुम्हें भी मिल जाएंगे। Okay, someone is saying, could you repeat that line from Dadi? Which line? I don't remember which line. कौन सी मेरी दादी की तो मैंने बहुत लाइन कही। नहीं, जो तुमने स्क्रिप्ट में से सुनाई है। आप Okay, लोगों को I can YouTube try. वीडियो I जाकर can. देखनी पड़ेगी दोबारा से। नहीं, ओके फराज अच्छा कह ठीक रहे है ठीक है। Okay, cool. Okay, so yeah, I think it will be nice that क्या? what Vrinda said. I think it will be nice to ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। So basically, the Dadi in the film says, किताबों में डूबे हो या ख्यालों में? And the answer comes, पता नहीं. So the Dadi responds saying, good. जिंदगी में हर चीज का जवाब क्यों ढूंढते रहते हैं हम? And then she says, कभी कभी सवालों से ही दिल बहला देना चाहिए. So I think, yes, and then we had a long discussion about how important it is to ask questions and how to keep it, sometimes to be satisfied with that and don't push it beyond. Yes. But this has been really cool. So thank you. And we all have things to do now. So thank you so much for joining in. And Vrinda, thank you for having me. And it's been a pleasure. बहुत शुक्रिया. And good luck with this. And yes. I hope it keeps inspiring others to do more things. And I hope you remain to inspire us. जो आप काला पत्थर हैं, वो काला पत्थर रहें, ताकि क्योंकि हम भी छोटे छोटे काले पत्थर ही हैं. नहीं, ओके ठीक है, डायमंड है. चलें, ठीक है. Thank you so much for doing it during Ramzan also. Thank you so much. नहीं यार, आप if आपने बुलाया तो हमें आना पड़ा ना वृंदा. आप प्यार से बुलाएंगे तो हम आते हैं. अरे बहुत शुक्रिया. चलें. Okay, everyone, thank you. Good night. Thank you so much. शब खैर. Bye. Bye. Okay. तो ये थे फराज आरिफ अंसारी. और क्योंकि मुझे पता है कि कोई एक इंसान जरूर इस लाइफ से कुछ लेकर जा रहा है, और वही मेरा मकसद होता है इस शो का, इन सारे सेशंस का, कि अगर आप एक भी चीज़ यहाँ से लेकर जा सकें तो आप ज़रूर लेकर जाएं. तो हम अगले इतवार फिर से महफिल लिए हाजिर हो जाएंगे, एक नए शख्स के साथ, एक नए सुखनवर के साथ, एक नए कलाकार के साथ. तब तक अपना ख्याल रखें. और जैसे कि फराज ने बोला, इश्क, मोहब्बत, प्यार जितना आप फैला सकें, जितना आप कला को फैला सकें, मेरी तो एक दुआ रहती है कि जितना हम कला और इश्क को फैला सकें उतना फैलाएं. तो बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, एंड वी विल मीट नेक्स्ट संडे, अगले इतवार एक नए शख्स के साथ. शब खैर.